दोस्तों नमस्कार। मैं जीवन की बात चैनल से कमल आज आपके साथ एक नए वीडियो को लेके आया हूँ। ये मैंने वीडियो तैयार किया है, जैसा कि मैंने पहले बोला था आपको कि आज का इंसान इतना परेशान क्यों है। अमीर वो भी परेशान है, गरीब वो भी परेशान है। चलो तो ये टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हम खा रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं, आज हमारी लाइफ कैसी है, एयर पोल्यूशन कैसा है, पानी हम जो पीते हैं उसके अंदर क्या कहानी है, और जो जिन घरों के अंदर हम रहते हैं वहाँ का जीवन कैसा है, और हमारे अंदर जो ईगो है वो क्यों बढ़ गई है। ये सारी स्थितियाँ हैं जिसके कारण हम परेशान हैं। हर इंसान एक दूसरे से परेशान है। तो सबसे पहले मैं ये लेके चलता हूँ कि हम खा क्या रहे हैं। तो जो खेतों से हर चीज़ आती है, आपको मालूम है, जैसा कि चाहे जानवर खाते हैं वो भी खेतों से आता है, इंसान खाते हैं वो भी खेतों से आता है। तो उसके अंदर क्या कहानी चल रही है कि देखो, जो इसके अंदर यूरिया है खेतों के अंदर, ये तो डाला ही जाता है। और इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स जो डाले जाते हैं ये कीड़ों को मारने के लिए, ये अलग है। उसके अलावा और भी बड़ी कहानी है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, फंगीसाइड्स होते हैं, केमिकल्स है, बहुत जहरीला केमिकल्स है। हर्बल साइड से केमिकल्स है। हर्बिसाइड जो केमिकल है ये भी बहुत नुकसान करता है ज़मीन में जाकर। ये और इंसेक्टिसाइड जो केमिकल है ये भी डाला जाता है खेतों के अंदर। तो ये जो फसलों को जो ये केमिकल जाके ख़राब करते हैं, फसलें तो बनती हैं, फसल तो ठीक निकल आती है, लेकिन असर आ जाता है। लेकिन एक और केमिकल है जो किसको मालूम, बहुत कम लोगों को मालूम है खेतों में क्या डाला जा रहा है। ये ग्लाइफोसेट एक केमिकल है, ग्लाइफोसेट केमिकल, जो खेतों के अंदर बहुत मात्रा के अंदर डाला जाता है। वो क्यों डाला जाता है कि जो वो खरपतवार जो लगती है ना खेतों में, साइडों में या अंदर लगती है, तो उसके ऊपर स्प्रे करके उसको खत्म कर देते हैं। तो ऐसी स्थितियों के अंदर मैंने ये देखा है कि इंसान का जो है, जो खाने पीने की चीज़ें वहाँ से निकलती हैं, ये इन सारे केमिकलों का असर बहुत ज़्यादा है। देखो, फर्टिलाइजर तो खेतों में डाले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्टिलाइजर है, यूरिया है, ये तो डालते हैं, इसका भी असर आता है। और आज जो हम जो भी चीज़ें खाते हैं, आप देखो खेतों से जो चीज़ें चलती हैं घरों तक पहुंचती हैं, जो दालें हैं, चावल है, और खाने की अन्य साग सब्जियां हैं, गेहूं हैं, ये सब चीज़ें चलती है। देखो, इसमें कीड़ा ही नहीं लगता। पहली बात तो पहले कीड़ा लगता था। मैं कीड़े का नाम बताता हूँ। कोई जैसे कई लोग बोलते थे यार डोरा लग जाता है दालों के अंदर, तो कई सुसरी चावलों के अंदर आ जाती है, सुसरी नाम का कीड़ा होता था। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि खेतों में इतना केमिकल डाल दिया गया है, इतना केमिकल है कि ज़मीन के अंदर के पानी को भी खराब कर दिया है। मैं बताता हूँ पंजाब के अंदर क्या हुआ कि पंजाब की गवर्नमेंट जब देखा लोगों को बहुत कैंसर हो रहे हैं, उनके जो मर्मस्थल होते हैं, जो कोमल अंग है, जैसे मस्तिष्क है, आंखें हैं, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, और इनके ऊपर इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट इसका हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारी होने लगी, हो रही हैं आजकल। जैसे अर्थराइटिस की बीमारी है, किसी बच्चे को कोई बीमारी है कि उसके लंग्स खराब है, कि अचानक लंग्स खराब हो जाता है, किसी को अचानक बीपी हो जाता है। ये रीज़न तो सारा ये है कि जो हम खा रहे हैं ये क्या चीज़ है। ये हमारी प्रवृत्ति, हमारी मानसिक स्थिति, हमारा जो सोच, इसके ऊपर ये बहुत बड़ा अटैक करती है ये चीज़ें। क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि हमारी जो इतनी फास्ट लाइफ है बच्चों की आजकल, खासकर देखो बहुत फास्ट लाइफ है कि भाई उनको भागदौड़ बहुत करनी पड़ती है। एक खाने की चीज़ें भी नकली हो गई, फास्ट लाइफ ही हो गया। ऊपर से देखो क्या है कि एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, अगर इंडेक्स आप उठाओ शहरों के अंदर तो वो रहने काबिल जगह नहीं है मेरे हिसाब से। तो वो एयर पोल्यूशन तो है ही है, उसके साथ साथ और भी है कि जो हम पानी पीते हैं, क्या पानी केमिकल से साफ नहीं होता? केमिकल से साफ होता है। केमिकल डाला जाता है तो पानी साफ होता है। वो कारपोरेशन के पानी हम बहुत धड़ल्ले के साथ पीते हैं और सोचते हैं कि ठीक है। नहीं ठीक है ये, क्योंकि उसके अंदर केमिकल तो है ही है ना। केमिकल कहाँ जाएगा? केमिकल ने तो साफ कर दिया, कचरा तो साफ कर दिया, लेकिन पानी में केमिकल तो है ही है ना, वो पानी भी हम पीते हैं। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जिन घरों के अंदर हम रहते हैं, आप देखो 5-5 मंजिल दिल्ली में हैं, आप देखो छोटे छोटे रोड है, कोई 15 फुटी रोड है, कोई 20 फुटी है, कोई 25 फुटी है, इस तरह रोडों के अंदर आप ये देखो कि जो स्थिति आज की डेट में जो रह रहे हैं, ना वहाँ धूप है, ना वहाँ पर एयर है, बंदा अंदर के अंदर है। उससे क्या है कि मन चित्त, जो चित्त होता है मन आदमी का, वो अंदर से बहुत परेशान सा रहता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लागू होती हैं जो मैं बता रहा हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, मैं बताऊँ, कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं, डी कोल्ड है जैसे,
और ऐसे डिस्प्रिन है वगैरह, ये कुछ किंडी जॉय के बच्चों को खूब खिलाई जाती है। ये बाहर के देशों में बैन है, टोटल बैन है। हमारे देश में तो शान समझते हैं किंडी टॉय, ये दे बच्चे को दे देते हैं, किंडी जॉय है ये। तो ये बहुत चीजें ऐसी हैं जो बाहर के देशों में बैन है, ये इंसान की सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसका एक रीजन क्या निकल के आता है, आप देखो, कहते हैं कि जैसे जैसे वातावरण में रहो, जैसा अन्न खाएं, जैसा हम करें, वैसी मानी मनोवृत्ति बन जाती है। तो उससे उससे एक उत्पन्न होती है बहुत जबरदस्त चीज, इसको बोलते हैं ईजीओ, ईगो। ईगो क्या है? ईगो क्या है? मैं, अहंकार। और ईगो में दो तरह की व्यक्ति के अंदर आती है। जिसके अंदर ईगो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो ईगो ऐसी होती है कि आदमी कहता है मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है, अगर सामने वाले को बात कही कहता है ये कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूँ, वो किसी को परवाह नहीं करता, वो किसी को ज्यादा इज्जत नहीं देना चाहता, कारण कि ईगो बहुत है। वो जहां जाता कहता मैं वीआईपी हूँ, वीआईपी नहीं है वो, जबकि उसको अंदर से पता है मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन ईगो उसको मारती है। अब दूसरा है कि वो नीचे भी आ जाता है कई बार, ईगो वाला कई बार तो हाथ जोड़ने भी आ जाएगा, नहीं जी यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, वो तो बहुत पैसे वाले हैं। इस तरह की ये सारी स्थितियां जो मनोवृत्ति हमारी है, जो हमारी मानसिक स्थिति है, ये मन को प्रभावित करी है, जो जिन चीजों ने मैंने आपको बताया, इसी से ये सारी समस्या पैदा हो रही है कि आज का इंसान खुश नहीं है। जो पैसे वाला है वो भी खुश नहीं है, जिसका पैसा नहीं है वो भी खुश नहीं है। क्योंकि देखो ना, खाने पीने की चीजें नकली हैं, मिलावटी हैं। अब ऑयल ही देख लो, कितनी कहानी है ऑयलों के अंदर। अभी मैं बताता हूँ, ये FSSAI जो रिपोर्ट आई है एक, उसके अंदर उन्होंने ये मापदंड में नहीं उतरी है, उन्होंने 4,000 बोतलें जो ऑयल की उठाई हैं, हर तरह का ऑयल, जैसे मूंगफली का है, तिल का है, तेल का है, सरसों का, तो इत्यादि ये सब चीजें जब उन्होंने देखी तो उसमें उन्होंने बोला है कि इसके अंदर तो 24% ऐसी हैं जो खाने के लायक नहीं है, ये बहुत खराब है, ये उसको मापदंड में नहीं बैठती हैं। और कुछ ऐसी हैं जिसके अंदर मिलावट है, कुछ ऐसी है जिसके अंदर ए विटामिन, डी विटामिन बोतलों पे लिखा है, अंदर कुछ भी नहीं, कहता है ऐसा कोई विटामिन नहीं इन सब चीजों से मिल रहा। तो अर्थात हमें ये सोचना है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। कुछ चीजें ऐसे जिसके जिसके अंदर हम बच सकते हैं, जैसे जैसे हम ऐसी स्थिति में क्या करें कि जैसे रहने का कोई ना कोई रास्ता तो हमें खोजना पड़ेगा, ऐसे स्थान पर रहे जहाँ एयर हो, जहाँ पर धूप हो, जहाँ पर हमारी मनोवृत्ति और हमें अच्छा लगे रहना। इस तरह की कम से कम सांस तो ठीक ले सके आदमी। आज शहरों के अंदर क्या है, इतना ट्रैफिक है, इतना बुरा है, इतना स्ट्रेस है, बढ़ता ही जा रहा है। और वहां ठीक है काम धंधे हैं, लेकिन इंसान का जीवन से ऊपर तो काम धंधे नहीं है। अगर जीवन ही आपका, रोग लग जाएंगे आपको, तो आप क्या बचा आपके पास, क्या करोगे पैसे का। तो सारी स्थितियां, कुछ स्थितियां हम बदल सकते हैं, कुछ नहीं बदल सकते। जैसे पानी पीना है तो पानी में आप, जैसे जमीन का ही पानी, पंजाब के अंदर क्या कहानी थी, जमीन के अंदर ये केमिकल इतना जा चुका था, गवर्नमेंट को तंग आकर ग्लाइफोसेट पे जो केमिकल था उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी कि ये खेतों में नहीं डाला जाएगा। लेकिन कुछ पता है कि चल रहा है ये सब चीजें। तो होता क्या है कि मापदंड बनाते हैं, WHO वाले भी बनाते हैं, एग्रीकल्चर वाले जो इंस्टीट्यूट बनी हुई ये भी बनाते हैं कि भाई इससे ज्यादा केमिकल, ज्यादा कीटनाशक नहीं डालना खेतों के अंदर। लेकिन धड़ल्ले से डाला जाता है, उनको लेना देना नहीं है, उन किसान ने अपनी फसल देखनी है कि अच्छी फसल हो। ठीक है, फर्टिलाइजर तो डालते हैं, उससे यह है कि एक फसल अच्छी पैदा होती है। लेकिन जो कीटनाशक है, जो जैसे मैंने कितने खतरनाक कीटनाशक बताए आपको, ये आप देखो कि पेस्टिसाइड्स जो है ये इतने खतरनाक हैं कि ये जैसे घर में दीमक लग जाती है तो इसके इंजेक्शन, अगर ये उस घर में इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि लकड़ी में इधर उधर जहां देखते हैं वो इंजेक्शन लगा के, जहां से दीमक निकल रहा है या आ रहा है या जा रहा है वहां इंजेक्शन लगाते हैं, वो 5 साल दीमक नहीं आता वहां पर। बताओ कितनी खतरनाक केमिकल्स है, जमीन में मिल के फसलों में आता है, फसलों में आगे घर में आता है, घरों के आगे अंदर आता है, तो हम खाते हैं। हम कहते हैं यार स्वाद कम है, स्वाद है ही नहीं, स्वाद कहाँ है, साग सब्जी में कहाँ स्वाद है। चलो आप तुम ध्यान से देखना कि साग सब्जी में भी कहानी चल रही है केमिकल्स की, कि उन्होंने तो फसल ज्यादा से ज्यादा लेनी है। तो वो जो हम चीजें खा रहे हैं, ये हमें समझना है बात को, बड़ी गंभीरता का विषय है कि जो हम चीजें खा रहे हैं और जो जो हमारा लाइफ स्टाइल है शहरों के अंदर, और जो ये सब चीजें जो मैंने अभी आपको पीछे बताई हैं, इससे आदमी इतना तंग आ जाता है, परेशान आ जाता है कि वो अंदर से खुश रहता ही नहीं है। जितनी हंसी है नकली हंसी, 90% लोग नकली हंसी हंसते हैं सर जी। कोई बहुत कम लोग हैं जो कुछ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, लेकिन ये ज्यादातर तो आदमी के अंदर खुशी की नाम की चीज खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत ऐसा नहीं है, चीजें कुछ ठीक भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना, 85-90% चीजें हम ऐसे खाई जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्या है। इससे आप देखो कि कोई एक समय, आज 50 से 60 साल पीछे चले जाओ, वहां का अगर इतिहास उठाओ, तो आप देखोगे कि किसी घरों में दवाइयां आती थी, नहीं आती थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी।
लोग हंसते थे, बिल्कुल किसके घर के पास से निकल जाओ तो दूसरे तीसरे घर में हंसी की आवाज आ रही होती थी। लेकिन आज कैसा क्या हो गया है? घर में सारे कमा रहे हैं, खूब पैसा भी है, लेकिन हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, अंदर से अच्छी फीलिंग्स नहीं है, मनोवृत्ति हमारी अच्छी नहीं है। तो फिर हम कहते हैं जी, जब ऐसी स्थिति में होता है तो इस ऐसी स्थिति में आदमी क्रूरता के रास्ते की तरफ भी कई लोग जैसे चले जाते हैं, जो आज समाज जा भी रहा है कहीं क्रूरता के रास्ते पर, अनैतिक तरीके पर पे भी जा रहा है आदमी। और उसके जैसे हम ये एक बात मान के चलते हैं, ये डॉक्टर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो कामेंद्रिय है इस पर भी इफेक्ट पड़ता है केमिकल्स का, जिससे हमारी मनोवृत्ति खराब होती है, ये आप समझो। तो ये मैं आज आपको बताना चाहता था कि इससे कुछ चीजें तो है जिसके अंदर हम अपने आप को बदलाव ला सकते हैं, कुछ चीजें ऐसे है कि जहां पर हमारा जोर ही नहीं है। अब जैसे खेतों में जो कुछ आवाज उठाएंगे तो ये केमिकल, जैसे पंजाब के लोगों ने उठाया, वहां पे ये केमिकल बैन कर दिया, और भी केमिकल तो चल ही रहे हैं सब जगह पर। तो ये अगर ऐसे ही स्थिति चलती रही तो भूमि का जल जो है इतना स्तर उसका इतना खराब हो जाएगा। बठिंडा में तो कहते कैंसर हर दूसरे तीसरे घर में है, ये जो सर्वे की रिपोर्ट में बता रहा हूँ आपको। इस तरह ये खेत खलिहानों के नीचे जो जमीन है, वो पानी है, वो घरों तक भी आता है। वही पानी जो पिया जाता है तो उसके अंदर ये कीटनाशक इतना डाला जाएगा तो वो जहरीला हो जाएगा। हवा जहरीली, खाना पीना जहरीला, और रहने का तरीका आदमी का इस तरह है कि ना धूप है, ना वहाँ पर बहुत परेशानी के दौर में रहता है, ना हवा है, इवन नेटवर्क भी नहीं आते। अब तो ये भी स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि 5-5 फ्लोर बन गए, बुरे हाल है वहाँ पर। तो मैं अगले वीडियो में आपको कुछ ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशंस के जो है आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बताने जा रहा हूँ कि क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज हैं ऑफलाइन और इन ऑनलाइन के अंदर, क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। तो ये अगला वीडियो आप देखना। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।